गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तुलनात्मक विधि की, यानी कि बाई कंपैरिजन मेथड के द्वारा कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालते हैं। तो पहली ये विधि आपकी पहली बीजगणितीय विधि है। एक एक करके सभी बीजगणितीय विधि पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा आपका समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये आपके पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। चलिए, तो इनसे हम लोग x और y का मान कैसे निकालेंगे तुलनात्मक विधि द्वारा, इसी को समझना है। तो हमें पहले क्या करना होता है, पहले एक समीकरण को लेना होता है। तो समीकरण एक ले लेते हैं, समीकरण एक से। तो समीकरण एक में आपका x प्लस वाई बराबर 10। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, या तो x का मान निकालो या तो y का। तो अगर y का निकालेंगे तो x को उधर भेज देंगे माइनस में, अगर x का निकालेंगे तो ये y को उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ध्यान देना होगा कि अगर समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालना है तो समीकरण 2 भी लेकर यहां से भी x का ही मान निकालना होगा। तो ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ भी x का मान आया है 10 माइनस वाई और यहाँ जो x का मान आया है वो 2 प्लस वाई है। तो दोनों x के ही मान है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दें। यानी 10 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई। प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई, तो माइनस वाई और 10 प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 2 माइनस 10 यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y और इधर माइनस का 8। माइनस माइनस काट दो, 2 को ले जाओ डिवाइड में, 8/2 कट के आ गया आपका 4। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, किसी समीकरण में भी रख सकते हैं। रखने पर आप समीकरण या एक में रखो या दो में रखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण एक है आपका x प्लस वाई बराबर 10। तो y की जगह क्या रख देना है, 4 ना। चलिए, तो यहाँ पे 4 रख दोगे और 4 जाके उधर घट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से x का मान 6 हो गया और y का जो मान है वो आपका 4 हो गया। ये आपके आंसर हो जाएंगे, समझ गए। अब चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेकर हम लोग तुलनात्मक विधि से ही बनाकर देखते हैं। चलिए, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सेकंड नंबर और तुलनात्मक विधि से ही बनाकर देखेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण लिखते हैं x प्लस 7y इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से हमें x और y का मान निकालना। तो ये आपके दो समीकरण दिए गए हैं। चलिए, तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से तो समीकरण एक है आपका 3x प्लस 2y बराबर में 5। तो यहां से जो मन में आए, x का मान करे तो x का निकालो, y का मन करे तो y का निकालो, कोई भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग इस बार y का मान निकालते हैं। तो इसको उधर भेजेंगे, तो 2y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 3x और 2 को इधर भाग में भेजेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3x और बटा में 2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस 7y बराबर 8। तो देखो x को उधर ले जाएंगे, माइनस में करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से y का मान निकालना है तो यहाँ भी y का ही मान निकालना होगा। तो 7y बराबर यहाँ हो जाएगा 8 माइनस x और y बराबर हो जाएगा 8 माइनस x बट्टा 7। चूंकि दोनों y के ही मान है इसलिए यहाँ पे दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का 3x बट्टा 2 बराबर में 8 माइनस x बट्टा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 7 गुना कर जाएगा 5 माइनस 3x से और यह 2 गुना कर जाएगा आपका 8 माइनस x से। चलो इसको गुना करके यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21, 8 दूना 16 माइनस का 2x। इसको x वाले को इधर करते हैं, कांस्टेंट को उधर करते हैं। माइनस का 21x प्लस का 2x बराबर 16 माइनस में 35। तो यहाँ घटेगा तो आपका माइनस का 19x हो जाएगा और यहाँ भी घटेगा तो यहाँ भी माइनस का 19 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 19 जाएगा, 19 में डिवाइड करेगा, x का मान आ गया 1। जब x का मान 1 आ गया तो अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 है आपका x प्लस 7y बराबर 8। तो x के जगह 1 रखना है ना, तो चलो यहाँ पे x के जगह 1 रख देते हैं सीधे। तो 1 प्लस 7y बराबर 8, 1 जाके उधर 8 में से घट जाएगा तो 7 आ जाएगा ना, और 7 जाएगा फिर भाग में, तो y बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा। तो x का भी 1 आ गया
और y बराबर भी 1 हो गया। तो ये आपकी तुलनात्मक विधि है और तुलनात्मक विधि से इसी तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगले विधि की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका प्रतिस्थापन विधि था ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहले वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। चलिए यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। आप यहाँ क्या करोगे, कोई एक समीकरण लोगे। मान लो यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 ले लिए, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से x या y किसी का भी एक मान निकालो, जिसका मन में है उसका निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यार मैं यहाँ पे x का मान निकाल लेता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई, ये आखिर इधर घट जाएगा ना। इसको समीकरण 3 मान भी सकते हो, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मानोगे तब भी ठीक है, नहीं भी मानोगे तब भी ठीक है, ठीक है। यहाँ x का मान आ गया 10 माइनस वाई, तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझो यहाँ बात को। अगर समीकरण 1 से आप मान निकाले हो x या y का, तो उसको दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से हम लोग यहाँ पे x या y का मान निकाले हैं, तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे। यानी कि 1 से मान निकालेंगे x या y का और दूसरे वाले में रख देंगे। तो इसीलिए देख रहे हैं समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर 2। x का मान 10 माइनस वाई, तो यहाँ x को हटाकर 10 माइनस वाई आ जाएगा। तो 10 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि 10 माइनस 2y इक्वल टू 2। ये ले जाके उधर घटा दो, माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 10। तो यहाँ से यही घेर के आपको लिख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, ये जाएगा भाग में आपका 4 आ जाएगा। तो y का मान 4 आ गया। अब लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या इसको 3 माने थे ना, तो इसको 3 में भी रख सकते हैं। अगर इसको 3 मान के यहाँ रखा जाए तो यहाँ लिख सकते थे। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। सॉरी, चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे। तो है समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 10। तो y की जगह कितना रख देना है, 4 ना। चलो यहाँ पे 4 रख दिए, उधर जाके घट गया, तो x बराबर आ जाएगा 10 में से 4 गया, x का मान 6। तो देखा ना, यहाँ भी वही आंसर आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 4। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, वही वाला ले लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस 7y इक्वल टू 8। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब की बार हम लोग समीकरण 2 को पहले लेते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहला वाला भी ले सकते हो, दूसरा वाला भी ले सकते हो, मैंने बताया था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 7y बराबर 8। आप चाहो तो x का मान निकालो, आप चाहो तो y का मान निकालो। तो हम लोग x का मान निकालना आसान समझेंगे, क्योंकि आसानी से उधर चला जाएगा, बट्टा वगैरह में नहीं आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 7 y। अगर यहाँ y का निकालते हैं ना, तो ये जाता घटाव में, जाता भाग में, है ना, इसीलिए हम लोग x का ही निकालेंगे। तो x का मान समीकरण इसमें रखेंगे 1 में रखने पर, समझ गए ना। 2 से निकाले हैं x का मान, तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे, समझ गए। तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 5, x का मान यह रखना है, तो हो जाएगा 3x की जगह 8 माइनस 7y प्लस 2y बराबर 5। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं, साइड में हो जाएगा आपका 8 3 24 माइनस का 21y प्लस का 2y इक्वल टू 5। देखो इसको उधर भेजो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 19y इक्वल टू 5 में से 24 को घटा देना, तो माइनस का 19y इक्वल टू माइनस का 19। चलो इस माइनस माइनस को काट दो, इसको भाग में ले जाओ, यानी y का मान 1। लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण अब की बार चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है आपका x प्लस 7y इक्वल टू 8। तो y की जगह कितना रख दोगे, 1 ना। चलो 1 रख दिए। x प्लस 7 बराबर 8, यानी कि x का मान आ जाएगा 8 में से 7 घटा देंगे 1। तो यहाँ से भी आपका x का मान 1 और y का मान 1 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगले विधि पर चलते। तो मुझे नहीं लगता है मैं दो एग्जांपल लेके चलूंगा तो आपको फिर दिक्कत होगी। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मैं जितना बता दूंगा आपको उतना ही कम लगेगा, तो 2 काफी है। अगले विधि पे चलते हैं। एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, सबको बनाया जाएगा। चलिए अगला विधि है आपका लुप्तीकरण विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए तो इसके आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं।
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए इन दोनों से हमें एक्स वाई का मान निकालना है लुप्तीकरण विधि से। चलो देखो इसमें ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें ध्यान देना होता है, पहले लिख लेना समीकरण 1 तथा 2 से। इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है पहले समझ लो। ये आपको पहले ध्यान देना होता है कि x वाले टर्म में और y वाले टर्म में सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे x है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, तो दोनों सेम है। चाहे y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो हमें कुछ नहीं उस अंक से मतलब है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख रहे हैं चर के गुणांक जो है दोनों में सेम हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस को नहीं ध्यान दिया जाए तो, नहीं ध्यान दिया जाए तो किसी एक के समान होना चाहिए, या तो x वाले या तो y वाले। अगर समान नहीं होगा तो स्वेच्छा के अनुसार हम लोग इसमें कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। स्वेच्छा अनुसार आप समीकरण 1 में जिससे भी चाहो उससे गुना कर सकते हो, समीकरण 2 में किसी भी कांस्टेंट से यहाँ भी गुना कर सकते हो। दोनों में अपने स्वेच्छा अनुसार कोई भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। तो इसमें गुना करने वाला कंडीशन नहीं है, क्योंकि पहले से ही यहाँ देख रहे हैं गुणांक सेम है। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 पहला समीकरण, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। देखो ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में है। अगर दोनों प्लस में रहता या दोनों माइनस में रहता तब यहाँ साइन बदलते। जैसे अगर यहाँ से अगर आप x को काटना चाहते हो तब आपको साइन बदलना पड़ेगा। अगर y को काटना है तो देखो एक पहले से ही प्लस में y है, एक माइनस y है, तो ये कट जाएगा, x हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 10 2 12। अगर यही काम अगर आप ऐसे करते x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, अगर आप यहाँ काटना चाहते हो x वाले को तो यहाँ साइन बदलते, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इसको काटना यानी घटाना पड़ेगा। यहाँ माइनस हुआ, यहाँ साइन बदल दिए, प्लस हुआ, यहाँ बदल दिए, तो ये x वाला कट गया, ये देखो माइनस हट गया, यहाँ पे ये प्लस आ गया, तो y कितना हो जाएगा 2y। समझ रहे ना, ये चिन्ह हट जाता है, इसकी जगह पे ये आ गया। और यहाँ देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ से y का मान 4 आ गया, और यहाँ x का मान कितना आ गया 6 आ गया। समझ गया ना, तो x का मान 6 आ गया, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान यहाँ पे 6 रख दो, और y का यहाँ से निकल जाएगा 4, y का निकल जाएगा 4। समझ गए ना। और इस विधि में देख रहे हैं y 4 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से भी x जो आएगा 6 आ जाएगा। समझ गए ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, या तो x वाले को काटना होगा या तो y वाले को। देख रहे ना, इसमें y वाले काट के बता दिए आपको, यहाँ x वाला काट के बता दिए। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन था, इसलिए काटना आसान हो गया, हमें साइन नहीं बदलना पड़ा। लेकिन इसमें देख रहे हैं दोनों x के प्लस में ही है, इसलिए हमें साइन बदल के इसको सॉल्व करना पड़ा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड वाला जो था ना, हम लोग वही लेके चलते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा था x प्लस 7y बराबर में 8। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा समझ लो। मैंने आपको पहले ही बताया कि y और x के गुणांक दोनों में से किसी एक का सेम होना चाहिए। तो देखो किसी एक का सेम है, नहीं है। यहाँ 3x है, यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, नहीं हो रहा सेम। समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मान लो हमें x वाले को सेम करना है, तो इसमें पहले समीकरण में 1 में गुना कर देंगे, दूसरे समीकरण में 3 से। स्वेच्छा अनुसार किसी भी कांस्टेंट से आप गुना कर सकते हैं, 0 को छोड़कर। तो देखो अगर 3 से ले लिया जाए तो ये 3x हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो ये 3x हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं। अगर y वाले को सेम करना होता तो समीकरण 1 में 7 से गुना करते, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते, तो ये भी 14y ये भी 14y हो जाता। ठीक है, तो अपने जरूरत के अनुसार जिससे दोनों सेम हो जाए, या तो x वाले टर्म्स या तो y वाले टर्म्स। लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब 3 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3x 7 3 21 भाई 8 3 24। साइन बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 2y में से ये हट गया, यहाँ माइनस के 21 यानी कि माइनस का 19y हो जाएगा। अब 5 में से 24 घटाएंगे, यानी कि ये 5 प्लस का है, ये 24 माइनस का है, तो यानी क्या आ जाएगा माइनस का 19। माइनस माइनस कट गया, y का मान 1 आ गया। फिर वही काम करो, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, जिसमें रखना चाहो रख सकते हो, जिसमें आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है आपका है 3x प्लस में 2y बराबर 5। y का मान 1 रखना है ना,
2 1 जा 2, 2 हो जाएगा, 2 जाके उधर कट जाएगा, यानी 3x बराबर आ जाएगा 3, x का मान आ जाएगा 1, तो x का भी 1 और y का भी 1। तो देखे ना, इस विधि से भी हमने निकाल लिया x और y का मान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, इस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा लेना, इसको हमेशा याद रखना इस विधि को, ताकि आप कभी भूले नहीं, और यही विधि ज्यादा उपयोग में आने वाली है। मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन कोई ले, मान लो दिया है 2x प्लस में 3y, ठीक है, बराबर में यहाँ दे दिया है आपका, कितना दे दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया है, या दूसरा कोई समीकरण लेते हैं, ये तो अभी देखे थे ना इस टाइप का, दूसरा कोई लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 7x प्लस में y इक्वल टू 9, ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब देखो इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में आप गुना कर दो 3 से, और समीकरण 2 में गुना कर दो 1 से, ताकि y वाला सेम हो जाएगा, समझ रहे ना। तो गुना करोगे तो हो जाएगा 7 3 21x प्लस 3y बराबर 9 3 27, और x से गुना होगा तो ये तो वही हो जाएगा। चलो यहाँ साइन बदलोगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा आपका कितना आ जाएगा 20x, और यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 20, x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, y क्या आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लुप्तीकरण विधि में अब कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ब्रज गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को थोड़ा अभी समझना होगा, उसके कंसेप्ट को। हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म इस तरह से है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये समीकरण हो जाएगा, और दूसरा आपके पास है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस तरह से दिया होगा समीकरण, तो इसको ब्रज गुणन विधि से बनाने का तरीका समझो। यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सीखो आप, पहले x लिखना, y दे देना, y लिखना, यहाँ पे भी y दे देना, 1 लिखना, यहाँ पे भी y दे देना। ये कंसेप्ट क्या रखना, ऐसे ये छोटा सा टर्म याद रखना, BC समझ गए, ये कंसेप्ट याद रखोगे आप आसानी से लिख सकते हो। BCCA और यहाँ लिखना AB, यहाँ भी AB, ठीक है। ये आप कंसेप्ट याद रखना BCCA का, और यहाँ देखो 1 1 लगा देना, यहाँ 2 2 लगा देना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 1 लगा देना, यहाँ 2 2 लगा देना, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 1 लगा देना, यहाँ 2 2 लगा देना, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को। चलो और कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसमें इससे, ठीक है, इसमें इससे नहीं करना, पहले b1 में c2 से, तो हो जाएगा b1 c2 माइनस फिर इसमें से b2 c1 बराबर y बटा यहाँ हो जाएगा c1 a2 माइनस में c2 a1, देख रहे हैं ना, c1 a2 और फिर माइनस में c2 a1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई a1 b2 माइनस का a2 b1, समझ गए ना, a1 b2 और माइनस का a2 b1, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको x वाले टर्म्स को और इस कांस्टेंट को दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, यानी कि यहां से हो जाएगा x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा में a1 b2 माइनस का a2 b1, समझ गए ना। ये जाके ऊपर 1 में इंटू कर दिया तो ये x का वैल्यू हो गया। उसी तरह से y का निकालने के लिए इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बाई a2 b2 सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और बटा में ये आ जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1, समझ गए ना। तो ये x और y के वैल्यू प्राप्त हो गए। तो आपके क्वेश्चन में अंक दिए होंगे, यहाँ तो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख के चले हैं तो ऐसा आया है।
अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में अंक दिए होंगे तो ये तो सिंप्लीफाई करके घट उठ के एक सिंपल अंक आएगा ना, 10 12 15 जो भी आएगा, यहाँ अंक आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो आप आसानी से उसको देख सकते हो। ये थोड़ा ऑड लग रहा होगा, ये फॉर्मूले का कंसेप्ट है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, तो इसका एक और दूसरा तरीका है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ जो समीकरण दिया गया है a1x b1i प्लस c1, यानी कि इसमें जो कॉन्स्टेंट उधर ना होके बराबर के इधर ही है, और यहाँ भी जो समीकरण दिया गया है इसमें भी कांस्टेंट इसी तरफ है, लेफ्ट की तरफ, मतलब सारे टर्म ये दोनों चर वाले और ये कांस्टेंट तीनों एक ही तरफ है। अगर यह C1 C2 बराबर के उधर रहेगा तब हम लोग ब्रजगुणन विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो या तो एक तरफ करो और इस विधि को लगा लो जैसे ये बताया है, या इसको बराबर के उधर कर दो। कहने का मतलब है कि समीकरण इस तरह से हो, a1x प्लस b1y बराबर में c1, समझ रहे ना बात को। इसके पहले वाले समीकरण में क्या था, इस तरफ थे, यहाँ a2x प्लस b2y बराबर में c2, इस तरह से हो, तो मतलब दोनों कांस्टेंट बराबर के दाहिने तरफ हो, है ना, और इस तरफ बाएं तरफ थे तब आपका फॉर्मूला था, अब दाहिने तरफ होंगे तब फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, थोड़ा समझो, यहाँ -1 आ जाएगा, इसके पहले +1 था, यहाँ -1 आ जाएगा, काम वही रहेगा, बी सी सी ए और ए बी का, समझ गया ना। यहाँ 1 1 लगा देंगे, यहाँ 2 2 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 2 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये सारे वैल्यू यहाँ रख देने होंगे, मतलब जो भी है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके क्वेश्चन वो सारे यहाँ रख देने होंगे, क्रॉस करना होगा, फिर इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, जैसे कि पिछले में बताया था ना, उसी तरह से इसको भी करेंगे, समझ गए ना, इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे इसके पहले आपको बताए थे। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, और यहाँ -1 बटा a1 b2 और माइनस a2 b1, मतलब कि जो पिछले अभी देखे थे ना ब्रजगुणन विधि द्वारा, वही यहाँ पे भी काम करें, बस यहाँ पे +1 की जगह यहाँ -1 आ गया है, ठीक है। क्यों आया ये, क्योंकि दोनों कांस्टेंट बराबर के दाहिने तरफ है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी काम वही करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर कर लेंगे और फिर इसके बराबर कर लेंगे, x y का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो हम लोग ब्रजगुणन विधि पे एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और x प्लस 7y इक्वल टू 8, ठीक है। चलो यहाँ से, तो यहाँ देखो आप a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है 5, a2 बराबर है 1, b2 बराबर है 7 और c2 बराबर है 8, यही ना है आपका। तो एक काम करो, यहाँ देखो, इसको चाहो तो कांस्टेंट को एक तरफ कर सकते हैं, तो हम लोग पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं, या कांस्टेंट बराबर के उस तरफ है तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी आपको बताए थे। चलिए, तो हम लोग क्यों करने जाए भैया, इधर लाएंगे माइनस में होगा, माइनस से हम लोग तो ऐसे ही डर लगता है, तो काहे करने जाएंगे ऐसे, हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ -1 रहेगा ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके, क्योंकि कांस्टेंट दोनों बराबर के इस तरफ है, दाहिनी तरफ है, इसलिए। चलिए बी सी, है ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप आसानी से वैल्यू को रख सको, फिर आप सी ए, याद है ना। चलो, आपको तो शॉर्टकट बता ही दिया है मैंने, 1 1 2 2, और यहाँ पे ए बी 1 1 2 2, ये A2 थोड़ा यहाँ देते हैं। चलो अभी सारे वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, x बट्टा b1 c1, देखो 3 5 यहाँ रख देंगे वैल्यू को, b2 c2 7 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बट्टा c1 a1, तो c1 है 5, a1 है 2, तो 5 2, c2 a2, तो c2 है 8 और a2 है 1। चलिए फिर यहाँ पे देखो -1 बटा a1 b1, यानी कि 2 3 और a2 b2 1 7, समझ रहे ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो अब आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x बट्टा में 8 3 24 और -7 5 35, है ना। चलिए अब y बट्टा में 5 एकम 5 और 8 दूना 16, ठीक है। यहां चलो, यहां होगा -1 बटा में आपका कितना हो जाएगा
तो 7 दूना 14 और -3 है ना, 14 माइनस का 3। चलो आगे सॉल्व करो इसको। x बटा यहाँ घटेगा तो माइनस का 11, y बटा माइनस का 11 और -1 बटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 11। अलग अलग करो जैसा कि मैंने बताया था, -1/11 x बाई -11 बराबर -1/11 और फिर y बटा -11 बराबर में -1/11। देखो ना ये जाके ऊपर इंटू करेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 11/11, कट के आ गया 1, x का मान 1 आ गया। ये जाके इंटू करेगा तो यहाँ भी हो जाएगा y बराबर 11/11, ये भी कट के 1, यानी कि y भी 1, यानी x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 ही आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब ब्रज गुणन विधि में आपको दिक्कत होगी, समझ में आ गया। चलिए भैया एक और विधि है उसको भी कंप्लीट करें क्योंकि वीडियो का टाइम भी खत्म होते जा रहा है। तो अगला विधि, पांचवा विधि जो है अनुपात निर्णय विधि, यानी कि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। चलो देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। x प्लस 2y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लेते हैं 5, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और फिर लेते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल टू ले लेते हैं 11। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अनुपात निर्णय विधि में कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, उसको समझिए। हमको क्या करना होता है कि दोनों समीकरणों का कांस्टेंट बराबर करना होता है, दोनों समीकरण का यह कांस्टेंट को बराबर करना होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण 2 मानो। तो अगर यहाँ 5 है और यहाँ 11 है तो यहाँ दोनों के कांस्टेंट को समान करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें गुना कर देना होगा 11 से और इसमें गुना कर देते हैं 5 से। तो यह भी कांस्टेंट 55 हो जाएगा और यह भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 11 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ध्यान रखना ऐसा क्यों कर रहे हैं, दोनों के कांस्टेंट को बराबर करके x और y का अनुपात प्राप्त करने के लिए। ठीक है, देखो ये भी 55 हो जाएगा, यह भी 55 होगा। ध्यान रखना कांस्टेंट को बराबर करना है, ये याद रखना दिमाग में, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। देखो समीकरण 1 में जब आप 11 से गुना करोगे तो हो जाएगा 11x प्लस में 11 दूना 22y और बराबर में 55। समीकरण 2 में 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 5 या 15x और प्लस में 5 का 20y और बराबर में 55। तो देखो इसका भी वैल्यू 55 के बराबर है, इसका भी वैल्यू 55 के बराबर है, इसलिए ये दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, यानी कि 11x प्लस में 22y बराबर 15x प्लस का 20y। समझ में आया ना, दोनों के वैल्यू जो है 11x प्लस 22y बराबर भी 55 है और 15x प्लस 20y बराबर भी 55 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, तो 11x यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15x, इसको ले जाएंगे उधर, तो 20y माइनस का 22y। ठीक है, तो यहां देखो यहां घटेगा तो माइनस का 4x और यहां देखो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस माइनस कटा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको लाते हैं भाग में, यहाँ भाग में तो 4x बटा 2 बराबर में हो जाएगा y, 2 से ये काट दिए 2 बार में, है ना। चलिए तो यहां से आपको 2x बराबर y प्राप्त हो गया, 2x बराबर y। अब क्या करें, इस 2 को उधर भेज दो, या फिर एक और काम कर सकते थे, इसी 4 को इधर भेज देते थे, ये भी कर सकते थे, तो हमारा स्टेप बच जाता है। मैं वही काम करता हूं, ठीक है। हमें x बटा में कोई कांस्टेंट होना चाहिए और y के भी बटा में कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा फॉर्म में बदलना है, तो इसी को उधर भेज देते हैं, आसान रहेगा। नहीं तो दोबारा लाने से अच्छा है कि यहीं पे भेज देते हैं, इसको काट देते हैं। तो देखो यहाँ x के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है और y के बटा में 2 है, आपको इस रूप में बदलना था, x ऊपर और y ऊपर है दोनों तरफ और बटा में कोई कांस्टेंट होना चाहिए, इस रूप में बदलना था। इसीलिए हम लोग इन दोनों को बराबर करके और इसको बराबर करके यहाँ से x और y का एक सही अनुपात निकाले और इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह k है, ये मान लेते हैं। ये दोनों का जो x बटा 1 और y बटा 2 हो रहा है, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट k के बराबर है, यह मान लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, तो यहां से x बटा 1 बराबर k जब लोगे तो x बराबर k हो जाएगा और y बटा 2 बराबर k लोगे तो यहां से y बराबर 2k हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब काम करो समीकरण 1 या 2 को लेकर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5। हम लोगों ने x और y का वैल्यू यहाँ k और 2k निकाला थे, रख देते हैं x की जगह k और y की जगह 2k। तो देखो k प्लस में 2 टू जा 4k इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5k इक्वल टू 5। तो k का मान 1 आ गया ना, k का मान 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर k है यानी कि x बराबर 1 आ गया, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2k है यानी कि 2 गुना 1, k का मान 1 रख दिए तो 2, तो x का मान 1 और y का मान 2, यहां से आंसर आ गया। तो बहुत ही विधि आसान है ये। करना क्या है, आपको दोनों समीकरण के कांस्टेंट को बराबर करना है और उससे प्राप्त मान आएंगे तो उन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट बराबर है, उनके मान बराबर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ से एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कर दिए, और वह संबंध किस तरह से होना चाहिए, तो एक्स बटा में कोई कांस्टेंट होना चाहिए और वाई बटा में कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को के मान लेंगे और यहाँ से एक्स बराबर वो कांस्टेंट, एक्स बटा जो नीचे कांस्टेंट है उसके बराबर में के ले लेंगे, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू इस तरह से निकाल के और समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, वहां से के का मान निकलेगा और वही के का मान पुनः जो माने हुए थे उसमें रख देंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो यही आपकी टोटल 5 बीजगणितीय विधि है और इसी पे हम लोग अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो के लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।